नमस्ते बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा जैसा आप लोग पढ़ते आ रहे हैं पिछले दिनों, ठीक है। ये क्लास 11 का 11वीं का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, जैसे लाज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेसिजन पढ़ा, एक्यूरेसी पढ़ा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा, एक स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पढ़ा, ठीक है। वैसे ही इसमें एक टॉपिक और भी है, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी हिंदी में इसको कहा जाता है सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक, यानी ऐसा रिएजेंट, ठीक, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की सीमा को निर्धारित करता है, यानी वो ये बता सकता है ना, उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन किस सीमा तक हो सकती है और वो कहाँ जाके स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और चूँकि हम जानते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, that takes place due to combination of two or more reagents, ठीक है। At least there should be single reagent can also take a reaction, ठीक है, can perform a chemical reaction, ठीक है। वो एक reagent है तो भी प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। लेकिन उस reagent की जो मात्रा है वो डिटरमाइन करती है कि वो कब जाके रिएक्शन एंड कर जाएगा, कब जाकर रिएक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है, कब रिएक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन कब बंद हो जाएगा, ठीक। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटलीस्ट जहाँ पे दो या दो से अधिक रिएजेंट्स भाग ले रहे हो, ठीक, या फिर सिंगल ही रिएजेंट है, ठीक है, तो उसमें उसकी लिमिट कहाँ तक होगी, वो रिएक्शन कहाँ तक होगा और कहाँ जाकर के स्टॉप कर जाएगा, ठीक है, वो डिटरमाइन होता है वो ये लिमिटिंग रिएजेंट से, ठीक है ना। वो रिएजेंट डिटरमाइन करता है कि वो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई केमिकल रिएक्शन किस सीमा तक हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये डिफिनेशन लिखिए लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है। आप लिखिए, उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक। ओके, वेरी गुड। तो अब जरा समझते हैं इस चीज को, इस लिमिटिंग रिएजेंट को, है क्या चीज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, यानी कि सीमांत अभिकर्मक दोज रिएक्टेंट which is consumed completely in a chemical reaction and whose amount limits the amount of product, ठीक है ना, formed in a reaction is called a limiting reagent। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह अभिकर्मक, वह रिएजेंट जो उस रासायनिक अभिक्रिया में पूरी तरह उपयोग हो जाता है, जो पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, और जिसकी मात्रा उस रासायनिक अभिक्रिया के हो सकने की सीमा का निर्धारण करता है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये परिभाषा आप समझ चुके होंगे। अब जरा इसके वर्ड मीनिंग को समझते हैं। लिमिट, ठीक है, एक सीमा, ठीक है, यानी कि सीमांत, जरा समझिए, सीमा का अंत, ठीक है, जहां पर रासायनिक अभिक्रिया की हो सकने की अंतिम सीमा होती है, ठीक है ना, और वो सीमा वो सिर्फ और सिर्फ लिमिट जो होती है दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रिएजेंट, ठीक है, व्हिच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन, यानी कि उस रासायनिक अभिक्रिया में जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है। अब जैसा एक उदाहरण के तौर पे आप समझिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कर लीजिए कि दो सेनाएं आपस में युद्ध करने के लिए आ रही हैं। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, सपोज कर लीजिए N2 ये दे देता है अमोनिया, यानी कि नाइट्रोजन गैस, ठीक है, इसका एक मोल 1 मोल reacts with 3 moles of H2 and it gives 2 moles of ammonia, ठीक है ना।
1 mole of nitrogen and reacts with 3 moles of हाइड्रोजन एंड gives 2 moles of अमोनिया। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया देता है। ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, इस रिएक्शन के यानी कि इस अमोनिया के फॉर्मेशन का एक संतुलित समीकरण है। ठीक है, अब फिर आते हैं उस एग्जाम्पल पर। मान लीजिए कि दो सेनाएं आपस में आ रही हैं युद्ध करने के लिए, और एक तरफ की सेना की जो संख्या है वो दूसरी तरफ की सेना की संख्या से कुछ कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है। मान लीजिए कि उधर 100 आदमी है, इधर 20 आदमी है, तो 100 आदमी ज़्यादा है, उनकी मात्रा ज़्यादा है, 20 कम है। ठीक है, तो 100 आदमी मिलकर के 20 को तो मार देंगे। ये अलग बात है, भाई के स्ट्रेंथ ज़्यादा, उनके लड़ने की क्षमता एफिशिएंसी ज़्यादा हो तो मार सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ऑन बेसिस ऑफ इट्स अमाउंट, उनकी संख्या के आधार पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो 100 लोगों की सेना है ना 20 लोगों की सेना को मार सकती है। और जहाँ 20वां व्यक्ति 20th जो पर्सन है एक तरफ का जो सेना है, वो जब ही मरेगा वो युद्ध खत्म हो जाएगा, वो युद्ध रुक जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी आधार पर यानी कि उस युद्ध की सीमा वहीं तक है जब लास्ट व्यक्ति मरेगा, है ना, तो वो युद्ध समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक उसी आधार पर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि इसका 1 मोल हो, है ना, और इसके 4 मोल लिए गए, 4 मोल लिए गए। ठीक, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 मोल इसके 3 मोल से, ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल नाइट्रोजन से रेट करके क्या बनाएगा, 2 मोल अमोनिया बनाएगा। और यहाँ हाइड्रोजन है कितना मोल, 4 मोल। ठीक, तो 1 मोल 3 मोल से तो रिएक्ट कर लेगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 मोल H2, ये बच जाएगा। ठीक, तो अब ये तो पूरी तरह से कंज्यूम हो गया इस रिएक्शन में। इस केमिकल रिएक्शन में नाइट्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम। ठीक, तो अब जो है जब ये पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा तो अब नाइट्रोजन बचा ही नहीं है उसके साथ रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में नाइट्रोजन क्या होगा, ये लिमिटिंग एजेंट होगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस अमाउंट में होगा, ठीक, एक्सेस एजेंट कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि 1 मोल इससे इसके 3 मोल से रिएक्ट करके इसका 2 मोल बना देगा। जाहिर बात कि अगर 1 मोल है और 4 मोल हाइड्रोजन है तो इसके नाइट्रोजन का 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर जाएगा और देगा कितना, 2 मोल अमोनिया देगा, और 1 मोल नाइट्रोजन हाइड्रोजन बचा जाएगा। ठीक है, तो इस केस में नाइट्रोजन क्या है, लिमिटिंग एजेंट है। ठीक है, सीमांत अवकरण है। ठीक, अब जरा दूसरा केस देखते हैं इसी को। ठीक, अगर इसका 3 मोल हो नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन का हो, ठीक है, 3 मोल नाइट्रोजन हो और 3 मोल हाइड्रोजन हो, तो भी अब जरा देखिए कि इसमें 3 मोल में से 1 मोल तो रिएक्ट कर जाएगा 3 मोल हाइड्रोजन से, क्योंकि ये बैलेंस इक्वेशन बता रहा है। जब भी रिएक्ट होगा तो नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करके अमोनिया का 2 मोल बनाएगा। ये बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, तो अब यहाँ पे चूंकि 3 मोल नाइट्रोजन है, 3 moles of nitrogen are present in this chemical reaction and 3 moles of hydrogen are present। ठीक है, तो अब इसके 3 मोल में से 1 मोल तो रिएक्ट कर जाएगा इस 3 मोल के साथ और देगा 2 मोल अमोनिया दे देगा। ठीक, तो अब यहाँ पे 2 मोल N2 शेष रह जाता है, बच जाता है। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन का पूरी तरह से पूरे मोल्स 3 मोल ही प्रेजेंट थे और 3 मोल ही कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक, और 2 मोल अमोनिया बनता है। तो अब ये जो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन जो अमाउंट जिस रिएक्टेंट का अमाउंट
कंज्यूम हो जाता है पूरी तरह से, वही क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है, यानी कि सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है, और ये इसका 2 मोल बचा रह जाता है, ये एक्सेस अमाउंट में बचा रह जाता है। और जो ही इसका 3 मोल खत्म होगा, इसके 1 मोल के साथ रेट करके वहीं पे रिएक्शन होना स्टॉप कर जाएगा, आगे फिर अमोनिया नहीं बन पाएगा, क्योंकि और ज़्यादा अमोनिया बनाने के लिए और ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, सो इन दिस केस हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये सीमांत अभिकर्मक का काम करता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये कि किसी भी रिएक्शन में, है ना, लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, हम सब लोग जानते हैं, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट बनता है, इसको लिखा जाता है। ठीक, तो इधर रिएक्टेंट हो गया, इधर प्रोडक्ट हो गया। तो लिमिट ऑफ ए रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ रिएजेंट्स टेकिंग प्लेस इन दैट केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो सीमा है वो निर्धारित होती है किससे, इन्हीं रिएजेंट्स के अमाउंट से डिटरमाइन होती है। ठीक, तो जो रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, पूरी तरह से उपयोग में ले लिया जाता है ना, एक भी मोल्स नहीं बचते, एक भी पार्टिकल नहीं बचते, है ना, वो रिएजेंट क्या कहा जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि सीमांत अभिकर्मक कहा जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी बेस पे कुछ एक न्यूमेरिकल को लेकर के समझाते हैं आपको। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद लिखते हैं। Suppose 1 gram of carbon reacts with 1.5 gram of oxygen to give CO2. Okay? Which reagent is limiting reagent and which is in excess, and what amount of product will be formed। ठीक है, ये मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, सपोज करके चलिए, मान के चलिए, कह रहा है कि 1 ग्राम कार्बन, अकॉर्डिंग टू द रिटन क्वेश्चन, 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विथ 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये गिवन है, जब सॉल्व करते हैं इसको तो गिवन 1 ग्राम कार्बन और 1.5 ग्राम ऑक्सीजन, दे कंबाइन टुगेदर, दे आर कंबाइनिंग टुगेदर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। ठीक, तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कौन एक्सेस अमाउंट में होगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब जरा देखिए, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं C+O2, C प्लस O2 ये दे देता है CO2। ठीक, ये सॉलिड है, गैस, गैस। अब जरा देखिए कि ये अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन गिवन हियर, है ना, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ये जैसा कि ये क्वेश्चन कह रहा है, ये प्रॉब्लम कह रहा है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो आप इसमें देख सकते हैं
ये 12 ग्राम, ठीक, 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन ये 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए कि 1 ग्राम कार्बन आप लिख सकते हैं न्यूट्रिएंट मेथड से 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स with 32 gram of oxygen, okay, then 1 gram carbon will react 32 by 12 gram oxygen, कितना हो जाएगा ये 4 3 जा 12 4 8 जा 32, ठीक, यानी कि 8 by 3 that is 3 2 जा 6 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। 2.66 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। 1 ग्राम कार्बन 2.66 ग्राम से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। अब जरा देखिए कि इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑक्सीजन की मात्रा कितना है 1.5 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे ही है गिवन अमाउंट कितना है ऑक्सीजन का 1.5 ग्राम, ठीक। 1 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करने के लिए आवश्यकता कितनी पड़ेगी 2.66 ग्राम, ठीक है। यानी कि जो भी ऑक्सीजन है इस एक जो भी दिया गया ऑक्सीजन है इस क्वेश्चन में, ठीक, वो जितनी आवश्यकता है 1 ग्राम कार्बन से ऑक्सीजन को रिएक्ट करने की उससे कहीं कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं सिंस गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज so much less as required to react with 1 gram of carbon, ठीक। कहने का मतलब यह है कि जितना मात्रा ऑक्सीजन का दिया गया है वो 1 ग्राम कार्बन से जितनी ऑक्सीजन की मात्रा को रिएक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है उससे बहुत ही कम है। 10 इसलिए द ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। इस केस में ऑक्सीजन क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि पूरा का पूरा 1 ग्राम से कंज्यूम हो जाएगा, बल्कि और आवश्यकता पड़ेगी। अब कितनी कम है ना, चूंकि 2.66 ग्राम की जरूरत पड़ेगी 1 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करने के लिए, और है कितना 1.5 ग्राम, ठीक है। तो 1.5 ग्राम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, बचेगा ही। इसको पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 2.66 ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है। तो कितनी कम पड़ जा रही है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड दैट विल बी 2.66 माइनस 1.50, कितना हो जाएगा ये 0 1.116 ग्राम। अभी इतना और आवश्यकता पड़ेगी है ना ऑक्सीजन की, ताकि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन सके, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम है। तो अभी आपने पढ़ा कि किसी भी रिएक्टेंट की वो मात्रा जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए है ना, और जिसकी मात्रा, ठीक है, जिसकी मात्रा उस केमिकल रिएक्शन की सीमा को डिटरमाइन करता है, दैट इज कॉल्ड अ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो इस केस में ऑक्सीजन क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और एक्सेस अमाउंट में कौन होगा कार्बन होगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसको रिवर्स करके। देखिए
अब यहाँ पर उल्टा लिखते हैं कि 1.5 ग्राम ऑक्सीजन, सॉरी 32 ग्राम ऑक्सीजन requires 12 gram of carbon. Okay, since so 1 gram of oxygen will require 12 by 32. ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा ये 4 by 8, यानी कि 0.5 ग्राम। ठीक है, 0.5 ग्राम कार्बन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, कार्बन 0.5 ग्राम 12 by 32 है ना, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। ठीक, यानी कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे देखते हैं 3 by 8 कितना हो जाएगा 0.3। ये 0.375 ग्राम कार्बन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 1 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिएट करने के लिए 0.375 ग्राम कार्बन की जरूरत पड़ेगी। और कार्बन है कितना परसेंट, 1 ग्राम, यानी कि ये कार्बन क्या है, एक्सेस अमाउंट में है और ऑक्सीजन कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसी बात है कि एक्सेस रिएजेंट कौन हो जाएगा, इज कार्बन इन दिस केस। इस केस में कार्बन क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा, यानी कि एक्सेस रिएजेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि 0.375 ग्राम आप कार्बन की जरूरत पड़ती है 1 ग्राम ऑक्सीजन सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर देखिए, ठीक है, सॉरी वन थिंग आई फॉरगॉट। ठीक है, यहाँ से हो सकता है, तो इसलिए कितना है 1.5 ग्राम सेलेक्ट करने के कितने पड़ेगी, 12 by 32 into 1.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3 4 जा 8, सॉरी 4 3 जा 8, 4 8 जा 32, 1.5 4.5 by 8 0.6 लगभग। ठीक है, यानी कि 0.5 ग्राम कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, और कार्बन आपके पास है कितना, 1 ग्राम। ठीक, यानी कि एक्सेस है, एक्सेस अमाउंट में कौन है, कार्बन है। कार्बन इज इन एक्सेस अमाउंट, कितना है 1 ग्राम, और जरूरत कितनी पड़ती है 1.56 ग्राम की जरूरत पड़ती है। और कितना एक्सेस में प्रेजेंट है ये 1.00 माइनस 0.56 कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 4.44 ग्राम कार्बन एक्सेस अमाउंट में है। तो कार्बन क्या होगा, एक्सेस अमाउंट होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, नेगेटिव रिएजेंट होगा। अब इसमें ये भी पूछा है कि कितना बनेगा, ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो जरा देख लीजिए कि 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 1 ग्राम से कितना बनेगा 44 by 12। ठीक है, कितना बनेगा 2 6 जा 12, 2 22 जा 2 3 जा 11, 3 3 जा 9, लगभग ये 3.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कैलकुलेशन आता है इस लिमिटिंग रीजन पर बेस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स आपको इसलिए लिमिटिंग रीजन के बेस पे आपको सॉल्व करने होते हैं, तो इसी आधार पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये लिमिटिंग रीजन क्या होता है, ठीक है, कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम इन न्यूमेरिकल, उसको आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग जरूर समझे होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू। और हो सके तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।